पपाया के प्लांट में मेल और फीमेल प्लांट अलग-अलग होते हैं और कहा यह जाता है कि अगर आपने पपाया फ्रूट लेना है, पपीते का फ्रूट लेना है तो आपको मेल और फीमेल प्लांट दोनों ही लगाने होंगे, फिर ही आपको इसका फ्रूट मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट 100% फीमेल प्लांट ही बनेगा और उसमें फ्रूट भी लगेगा, मतलब पपाया भी लगेंगे। मैंने तकरीबन 1 महीना पहले देसी पपीते के सीड को इस ग्लास के अंदर ग्रो किया था और कुछ सीड को मैंने ज़मीन में डायरेक्ट ही ग्रो किया था। इसके सीड्स को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको हर एक सीड को तकरीबन 1 इंच या आधा इंच नीचे मिट्टी में लगा दें। मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए, बालू मिट्टी होनी चाहिए। ये वाला मैंने कोकोपीट के अंदर ग्रो किया था। नीचे इसके मिट्टी ही है, बालू मिट्टी है और उसके ऊपर सीड रख के देन मैंने कोकोपीट की एक पतली सी लेयर ऊपर लगा दी और माशाल्लाह 1 महीने में ये 3-3 4-4 इंच लंबे प्लांट निकल आए हैं। और कुछ मैंने जो सिंपल बालू मिट्टी में ग्रो किए थे, इसके ऊपर मैंने कोई कोकोपीट की लेयर नहीं लगाई, सिंपल मिट्टी के अंदर मैंने इनको लगाया था और माशाल्लाह इनकी भी जर्मिनेशन काफ़ी अच्छे से हुई। अभी अभी कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से मिट्टी इसके पत्तों के ऊपर आई हुई है, पत्ते काफ़ी गंदे लग रहे हैं, लेकिन प्लांट बहुत हेल्दी हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। एक प्लांट की हाइट तकरीबन 3 से 4 इंच की हो गई है। इस हाइट पे आते ही हम प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पे। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसको हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा भी दें तब भी ये जल्दी मरता नहीं है। और ट्रांसप्लांट करते हुए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि जिससे ये प्लांट 100% फीमेल प्लांट बनेगा और इसमें पपाया भी लगेंगे। पपीते के प्लांट में वैसे फीमेल प्लांट को और मेल प्लांट को पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल है, जल्दी से हमें पता नहीं लगता कि कौन-सा मेल प्लांट है और कौन-सा फीमेल प्लांट है। लेकिन जो ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका प्लांट 100% फीमेल प्लांट ही बनेगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत सारे पपीते भी लगेंगे। जो प्लांट मैंने डायरेक्ट ज़मीन के अंदर लगाए थे, पहले मैं उनको ट्रांसप्लांट करूँगा, फिर कुछ टाइम बाद इन जो कप में मैंने सीड लगाए थे उनको करूँगा। जो कप में सीड लगाए थे अभी इनको 1 हफ़्ता इसी में रहने दूँगा, जब तक कि इसकी हाइट तकरीबन 4 इंच ना हो जाए, 4 से 5 इंच। ये वाला माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो पहले मैं इनको निकालता हूँ। इनको निकालते हुए आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इनकी रूट्स डैमेज ना हो। तो कुछ रूट डैमेज हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रूट्स डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट का सर्वाइव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि रूट्स कम से कम डैमेज हो और प्लांट हमारा सही सलामत मिट्टी से बाहर आ जाए। तो इस वाले प्लांट की हाइट काफ़ी अच्छी है। 2-3 और प्लांट हैं जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जड़ों को पानी की कमी ना हो इसलिए फ़िलहाल मैं इनको पानी में डिप करके रख दूँगा। बाकी जितने प्लांट हैं उनमें से मिट्टी को साफ़ कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक। वो ट्रिक क्या है कि जब आप अपने प्लांट को, पपाया के प्लांट को शिफ्ट कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बड़े पॉट में या डायरेक्ट ज़मीन में शिफ्ट कर रहे होंगे, सीडलिंग ट्रे में इसकी प्लांट को रेडी करके जब शिफ्ट कर रहे होंगे, तो आपने पहले इसकी सारी मिट्टी को हटा लेना है। इसकी रूट्स वाज़िया हो जाएँ, हर एक रूट आपको नज़र आ रही हो। तो जो मेन रूट इसकी निकल रही होती है, ये एरियल रूट्स की बात नहीं कर रहा, जो मेन रूट इसकी निकल रही है, जिस तरह से ये एक मेन रूट इसकी निकल रही है जो मेन स्टेम के साथ है। जैसे ये एक मेन स्टेम आ रहा है, इसके साथ ही ये वाली एक बड़ी रूट जिसको कहते हैं जो डायरेक्ट ज़मीन के नीचे गहराई में जाती है, ये वाली रूट। और ये वाली हैं एरियल रूट्स, इसको हमने नहीं छेड़ना। इनको अगर हम छेड़ेंगे, इनको काट देंगे तो प्लांट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लांट हमारा डेड हो जाएगा। इन रूट्स को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये वाली जो मेन रूट हमारी निकल रही है, इसको आपने काट देना है यहाँ से ऐसे। इसको काटते हुए घबराना नहीं है। प्लांट ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। पपीते का प्लांट जल्दी से डेड नहीं होता, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। एरियल रूट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि यही खुराक बना के पत्तों को ट्रांसफ़र कर रही होती है, पौधे को ट्रांसफ़र करती हैं। तो इन रूट्स को आपने नहीं छेड़ना। जो मेन रूट निकल रही है, ये मेन स्टेम तने के साथ की जो मोटी रूट निकल रही होती है, आपने सिर्फ इस मोटी रूट को काट देना है इस तरह से। अब ये प्लांट आपका 100% फीमेल प्लांट है। इसको जब आप किसी गमले में लगाएंगे या ज़मीन में लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर आएंगे और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फल भी लगेगा, मतलब पपाया भी लगेंगे, पपीता भी लगेगा इसे। मैंने 2 प्लांट्स के मेन रूट को काट दिया है, बाकी जो 3 प्लांट हैं उनकी भी मेन रूट को मैं काट देता हूँ। जिस तरह से इस वाले प्लांट की एक ये मेन रूट निकल रही है, एरियल रूट्स को हमने इसके पास से हटा देना है और जो मेन रूट निकल रही है जैसे ये, इसको यहाँ से काट देंगे। बाकी प्लांट
इसकी भी जो ये वाली रूट है मेन, इसको काटेंगे, इस वाले प्लांट की भी काट देंगे। अब ये हमारे सारे ही फीमेल प्लांट हैं, इनमें से आप 1 या 2 प्लांट की इस तरह के रूट्स को ना काटिएगा, उनको मेल प्लांट ही रहने दीजिएगा। और जहाँ पर आप फीमेल प्लांट लगा रहे होंगे, ज़्यादा प्लांट लगा रहे होंगे, वहाँ पर 1 या 2 दरख्त मेल प्लांट्स के लगा देंगे, तो जितने भी फीमेल प्लांट होंगे उनके ऊपर जो फ्लावरिंग होगी वो इंशाल्लाह फल में भी कन्वर्ट होगी। तो अब इन तमाम प्लांट को मैंने ज़मीन में नहीं लगाना, इनको मैंने ज़मीन में ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लांट लगा चुका हूँ, तो मैं इनको पहले इन कप में लगाऊँगा। फिर जब इनकी हाइट अच्छी हो जाएगी, ये अच्छे से नई रूट्स निकाल लेंगे, तो इनको बड़े गमले में या ज़मीन में किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे। तो इनको लगाने के लिए जो मैं मिट्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिंपल बालू मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं है, सिंपल बालू मिट्टी है, जिनको गार्डन सॉइल भी कहते हैं, आपको इजीली किसी भी नर्सरी से मिल जाती है। बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं है। एक प्लांट को लेंगे और इसको इस मिट्टी के अंदर लगा देंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है। इसकी ये वाली जो मेन स्टैम्प है, ग्रीन स्टैम्प है, इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना। पपीते के ज़्यादातर प्लांट इसीलिए डेड होते हैं कि हम उसकी ट्रांसप्लांट करते हुए जो मेन ग्रीन स्टैम्प होती है उसको भी साथ मिट्टी में दबा देते हैं ज़्यादा, जिससे वो प्लांट गल जाता है, क्योंकि पपीते के प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसका मेन स्टेम गल जाता है, ख़राब हो जाता है ज़्यादा पानी की वजह से, और फिर ये डेड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और इसको बहुत ज़्यादा किसी ख़ास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फ्रूटिंग टाइम करते हुए जिस तरह फ्लावरिंग आ रही हो तो पोटाश और सल्फ़ेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद वो इस्तेमाल करनी है जो फुली डिकम्पोज़ हो। फुली डिकम्पोज़ गोबर की खाद तकरीबन 6 से 7 महीने में होती है। इससे पहले गोबर की खाद इस्तेमाल नहीं करनी, उसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा होता है। डिकम्पोज़ हुई हुई गोबर की खाद इस्तेमाल करें या फिर वर्मी कंपोस्ट का, पत्तों की खाद का, किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट का इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सब फलों की और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसको पौधे के तने के इर्द गिर्द तकरीबन 1 फुट या आधा फुट की मिट्टी खोदें, उसके अंदर एक किचन वेस्ट की लेयर लगाएं और ऊपर मिट्टी डाल दें। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे डिकम्पोज़ होता रहेगा और पौधे को उससे पावर मिलती रहेगी। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये एक प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दिया है एक दूसरे कप के अंदर, बाकी के प्लांट को भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ। चारों प्लांट को मैंने शिफ्ट कर दिया। अब इनको अच्छे तरीके से पानी दे देना है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई थी, तो इसलिए जो हमने फ़र्स्ट टाइम पानी देना है वो अच्छे तरीके से देना है ताकि सारी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। फिर 2 दिन के लिए इसको शेडी एरिया में रखना है ताकि डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि अभी हमने इसकी मेन रूट को काट दिया है, तो 2 से 3 दिन लगेंगे इसको एडजस्ट होने में। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये अपने आप को सेट कर लेंगे, तो इनको आप सनलाइट में भी रख सकते हैं। लेकिन जो पहला पानी आपने देना है, फ़र्स्ट टाइम जो पानी देना है वो अच्छे तरीके से देना है ताकि प्लांट को पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। फिर 1 से 2 दिन के लिए इसके पत्ते में भी हो सकता है मुरझा जाएँ, ड्राई हो जाएँ, लेकिन प्लांट हमारा डेड नहीं होगा। प्लांट इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, उसके पत्ते ठीक हो जाएँगे और जल्द ही इंशाल्लाह ये अपनी नए-नए पत्ते भी निकालना शुरू कर देगा। तो अभी मैं आपको वो प्लांट दिखाता हूँ जो मैंने ज़मीन से ही निकाल के डायरेक्ट उनको ज़मीन में ही शिफ्ट किया है। इस तरह से उनकी मेन रूट को काट के, काफ़ी सारे प्लांट हैं माशाल्लाह, उनको मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ज़मीन में शिफ्ट किया था और अब माशाल्लाह सभी की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नए-नए पत्ते उनके निकलना शुरू हो गए हैं। इन प्लांट की हाइट फिर भी 5 से 6 इंच के करीब है। मैंने उनको 2-2, 3-3 इंच पे ही ट्रांसप्लांट कर दिया था, उनकी मेन रूट को काट के ज़मीन में उनको शिफ्ट कर दिया था। लेकिन इन वाले प्लांट्स को मैंने थोड़ा-सा बड़ा होने दिया। तो जो छोटी हाइट में ही मैंने प्लांट ट्रांसप्लांट किए थे, उनको भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको पानी देने के बाद। ये है वो पहला प्लांट जिसको मैंने 3 से 4 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया था। इसकी मेन रूट को काट के माशाल्लाह आप देख रहे हैं पत्ते इसके बिल्कुल एक्टिव हैं। एक ये वाला प्लांट है, एक इसके साथ मैंने तकरीबन 2 फुट की दूरी पर एक ये वाला प्लांट लगाया। अभी देख रहे हैं इसकी हाइट बिल्कुल छोटी-सी है, तकरीबन 2 इंच का प्लांट है, लेकिन माशाल्लाह ये स्टेबल हो गया है। इसने अपनी नई जड़ें निकालना शुरू कर दी हैं, पत्ते भी इसके एक्टिव हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे से नई ग्रोथ निकल रही है। इस स्टेज में इसको पानी बहुत कम देना है हमने। ज़रूरत पड़ने पर हमने पानी देना है, जब मिट्टी ऊपर की खुश्क नज़र आए फिर ही हमने इसको पानी देना है, वैसे पानी नहीं देना।
एक ये प्लांट मैंने लगाया था, माशाल्लाह इसकी भी ये पहला पत्ता पीला पड़ के गिर गया, लेकिन नए पत्ते अब निकल रहे हैं सेंटर से। आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये एक नया पत्ता निकल रहा है और इस पत्ते की भी हालत बिल्कुल ठीक है। एक ये प्लांट मैंने लगाया था, माशाल्लाह इसकी भी नई ग्रोथ निकलना शुरू हो गई है। ये एक नया पत्ता इसका निकला है और इसके साथ ही मैंने कुछ दूरी पर ही एक ये वाला प्लांट लगाया था। स्पेस मैंने इसलिए कम रखी है क्योंकि अगर एक प्लांट हमारा नहीं चलता तो दूसरा प्लांट हमारा चल जाएगा इंशाल्लाह। जो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा उसको रखेंगे और दूसरे को यहाँ से निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक प्लांट यहाँ पर मैंने लगाया था, माशाल्लाह इसकी हाइट भी तकरीबन 1 फुट के करीब है और इसकी भी नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो गई है। इस तरह से मैंने तकरीबन 8 से 10 प्लांट को ज़मीन में शिफ्ट किया था, मेन रूट को काट के। तो इस तरीके से आप अगर अपने प्लांट की मेन रूट को काट के उसको गमले में या ज़मीन में शिफ्ट करते हैं तो परसेंट उस वो फीमेल प्लांट ही बनेगा और उसके ऊपर पपीता भी लगेगा इंशाल्लाह, पपाया ज़रूर लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।